पूरा यूट्रस फ्रोजन पेल्विस था। 6 साल की इनफर्टिलिटी थी। सब ने इनको कह दिया था प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है। आज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक ऐसा मिस्टीरियस केस जो पिछले 30 सालों की मैंने प्रैक्टिस में शायद कभी इतना मिस्टीरियस नहीं देखा। 6 साल की इनफर्टिलिटी थी, ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन था, पूरा का पूरा यूट्रस फ्रोजन पेल्विस था, दोनों ट्यूब डिस्ट्रॉयड थी। पर जो अगला होगा ना, आपको शॉक कर देगा, क्योंकि एंड की वीडियो में आपको मैं इस सब के होने के बाद में 5 पावरफुल लेसन दूंगा जो बहुत लोग जिनके बेबी नहीं हो रहे उनका फ्यूचर चेंज कर सकती है। कहानी है आराध्या की, 34 साल की, 6 साल शादी को हो चुके थे, 6 साल से इंतज़ार कर रही थी और 6 साल से हर बार वही सवाल पूछती थी कि गुड न्यूज़ कब आ रही है, और हर बार दिल में रोते हुए मुस्कुरा के लोगों के सामने कहती थी आने वाला है। पर हमने ये ढूंढा इनके बॉडी में एक ऐसी चीज़ जो एक्सप्लेन करती है कि 6 साल से इतने इलाज के बाद में करीब 12 डॉक्टर्स के पास जाके बेबी क्यों नहीं हुआ। जब आराध्या हमारे पास आई तो हमने केयरफुली इनको रिव्यू किया मेडिकल हिस्ट्री में। इन्होंने 9 महीने का इन्फेक्शन का टीबी का ट्रीटमेंट लिया हुआ था 2023 में। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जब ट्यूबरकुलोसिस इस इलाके में होती है तो ये एक साइलेंट डिस्ट्रॉयर होती है। रिसर्च ने दिखाया कि जेनाइटल टीबी 5 से 10% इनफर्टिलिटी इंडिया में करती है। पर जब हमने एक बार इनका क्या हुआ था, लेप्रोस्कोपी पहले हो चुकी थी। उस लेप्रोस्कोपी में वो लेप्रोस्कोपी करके बाहर आ गए थे क्योंकि कुछ कर ही नहीं पाए, सब कुछ चिपका हुआ था। और ऐसे में बड़ा डेंजरस होता है कि अगर आप कोई सर्जरी करें और चीज़ को इंजर कर दें तो परेशानी हो सकती है। पर इनकी दोबारा लेप्रोस्कोपी प्लान करनी ज़रूरी थी क्योंकि कोई और रास्ता ही नहीं था। जब तक देखोगे नहीं समझोगे क्या। जब इनके पेट में गए तो हम खुद देख के भौचक्के हो गए, क्योंकि ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपी हमने एक ऐसी चीज़ देखी जो सर्जन देखना नहीं चाहते, कंप्लीटली फ्रोजन पेल्विस। एक फ्रोजन पेल्विस में होता क्या है कि बच्चेदानी, ओवरी, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ये सब आपस में चिपक जाते हैं एक स्कार टिश्यू की तरह। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ट्यूब्स में। दोनों ट्यूबें या तो ब्लॉक हो जाती हैं, डायलेटेड हो जाती हैं, और इनके केस में एक चीज़ थी जिसको बोलते हैं हाइड्रोसेल्पिंग्स। इनकी दोनों ट्यूब्स में पानी भर गया था। और हमने सर्जरी में एक चीज़ और देखी उस दौरान में, केजिएशन। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो साइन होता है टीबी का। तो उस मोमेंट पे सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने था कि अगर हम इनका आईवीएफ भी करते तब भी कौन सा ये बच्चेदानी अलाउ करती बेबी को ठहराने को। तो फिर हमने एक स्ट्रेटजी बनाई। तो इस मिस्ट्री के आगे हमने क्या किया, क्योंकि मुश्किल केस था, मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ हमने किया क्या, 5 स्टेप बताऊंगा। तो हमने प्लान किया। स्टेप नंबर 1, कंट्रोल करना है टीबी को कंप्लीटली। दोबारा से हमने टीबी के ट्रीटमेंट में चेक करके डाला। नंबर 2, सबसे बड़ा एनिमी आईवीएफ की सक्सेस का पता क्या होता है, हाइड्रोसेल्पिंग्स। स्टडीज़ ने दिखाया है कि अगर हाइड्रोसेल्पिंग्स रहती है और आप आईवीएफ करते हैं तो सक्सेस करीब 50% कम हो जाती है। तो सर्जिकली इनकी दोनों ट्यूब्स को हमने क्लिप किया। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है पता है आपको, इससे पहले कि हम सेलिब्रेट करें एक और चीज़ सामने आ गई, और क्वेश्चन था क्या इनके हमें अच्छे अंडे मिले। पर इंटरेस्टिंग बात पता क्या थी, इनका AMH 3.6 था। ये एक इंकरेजिंग नंबर था। इसका मतलब था कि इन्फेक्शन के होते हुए, सर्जरी के होते हुए इनकी ओवरी अंडे देने को तैयार थी। तो इस मिस्ट्री का अब सोल्यूशन होने वाला था। ये सब ऑपरेट करके टीबी की दवा दे के हम इनका आईवीएफ इसी के साथ करने वाले थे। तो इनके हमने स्टिमुलेशन दिया। एक प्रोटोकॉल होता है एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल से। इनके अंडों को रिट्रीव किया, एम्ब्रियोज बने, सब कुछ ठीक जा रहा था जिसे हम फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट में जानते हैं। पर स्ट्रेसफुल मोमेंट आया जब इनके एम्ब्रियोज हम देखना चाह रहे थे। तो एम्ब्रियोज हमें इनको मिल गए। इनका ट्रांसफ़र करते समय भी हमें एक दिक्कत हुई। दिक्कत ये हुई कि इनको सर्वाइकल स्टेनोसिस थी। खैर, ये सारी चीज़ें करते हुए हम आगे जब बढ़े, 10 से 12 दिन बाद, 15 दिन बाद जब रिपोर्ट आना था तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। इनके चेहरे में बहुत स्माइल थी, हस्बैंड में बहुत स्माइल थी। पर एक रियल सरप्राइज आया अल्ट्रासाउंड पे। और पता है अल्ट्रासाउंड पे क्या मिला? 2 सेक ट्विंस। 6 साल की इनफर्टिलिटी और आराध्या के ट्विंस थे। पर कहानियाँ पूरी नहीं हुई, क्योंकि बहुत बार कहानियाँ हर बार ट्विस्ट लेती है। क्योंकि प्रेगनेंसी में सीवियर इन्फेक्शन था, हाई रिस्क था। प्रेगनेंसी जब आगे बढ़ी तो इस यूट्रस ने पोषण देना कम किया और IUGR शुरू हुआ, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। जब बच्चे ढंग से नहीं बढ़ते, मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, एस्टामिन देना पड़ता है। हर वीक एक नया चैलेंज होता है। पर मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट
आने वाला। इन्होंने सोचा था इनको कभी माँ का नाम सुनाई नहीं पड़ेगा, पर 5 लेसन्स हैं इसमें, बहुत पावरफुल लेसन्स हैं। एक एक करके आपको बताता हूँ जो सबको मालूम होने चाहिए। लेसन नंबर 1, ट्यूबरकुलोसिस साइलेंटली डैमेज करता है फर्टिलिटी को। लेसन नंबर 2, हाइड्रोसेल्पिंग्स का ट्रीट करना ज़रूरी है आईवीएफ से पहले। लेसन नंबर 3, ओवेरियन टेस्टिंग प्रॉपर होनी ज़रूरी है, ये हमें गाइड करता है बहुत सारे डिसीजंस के लिए। लेसन नंबर 4, कंप्लीट इनफर्टिलिटी रिक्वायर्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जैसे एक जंग में जाते समय आपको एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है कि जो आपका बम हो वो ठीक जगह पड़े, वैसे ही प्लानिंग चाहिए होता है। और लेसन नंबर 5, साइंस आज मुश्किल से मुश्किल केस को सॉल्व करके इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकती है। देखिए, एक जंग है जिसमें हम लोग जाते हैं, पर इस जंग में अगर ढंग से जाया जाए तो विजयी होंगे। मैंने बहुत कपल्स देखे हैं जो कहते हैं डॉक्टर कोई होप है क्या, क्या मैं कभी माँ बनूंगी? और मेरा आंसर हमेशा वही होता है, आज के दिन में अगर ढूंढ के जड़ पे पहुंच जाओ ना, तो मॉडर्न फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से, साइंस से, राइट डायग्नोसिस से, राइट ट्रीटमेंट प्लान से ज़्यादातर कपल्स के बच्चा हो सकता है। सब कहने में दिक्कत होती है, लेकिन सच कहूँ तो आपके ज़रूर होगा बेबी। अगर आप ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के साथ में, बिल्कुल आप होप को लूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे। कोई इंसान वेट कर रहा होगा ऐसी वीडियो के लिए, सबसे पहले तो ये काम कर दीजिए। एंड नंबर 2, संडे को एक वेबिनार में आता हूँ, लिंक है, आ जाइए। एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा आपको, जिसको लेने के बाद में आई एम श्योर आप उसे फॉलो करेंगे, आपकी हेल्प करेगा। लव टू मेक दिस वीडियो। इस वीडियो के बाद में जो नेक्स्ट वीडियो लिंक कर रहा हूँ उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो एक अलग चीज़ की कहानी है। क्या पता उसके लेसन से आपको बेबी हो। सबसे ज़्यादा आनंद हमें, आपको।